अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। इस कहानी में लेंको नाम का किसान है जो बहुत गरीब है, मेहनत करता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ा तो किसान परेशान हो गया, उसका परिवार भी डिस्टर्ब हो गया। अब वो ऐसी स्थिति में उसको समझ में आता है कि भगवान उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो भगवान को पत्र लिखता है। पत्र में डाकघर द्वारा कर्मचारियों से सहायता से उसकी हेल्प की जाती है। उसके बाद जो डिमांड करता है, जो पैसे की डिमांड करता है, वो उस तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि पैसे कम होते हैं। लेंको को लगता है कि ये पैसे कहीं से निकाल दिए गए। भगवान को दोबारा पत्र लिखता है और ये कहता है कि भगवान आप जो पैसे भेजिएगा वो डाकघर से नहीं भेजिएगा क्योंकि पैसे कम मिले थे। ऐसा लगता है कि डाकघर के लोग चोर हैं। इस कहानी को अब हम एक एक पैराग्राफ से समझेंगे। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, मकान, the only one in the entire valley, जो संपूर्ण घाटी में केवल एक था, sat on the crest of a low hill, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, या पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर एट अ लीस्ट ए शावर। अब केवल एक तेज बौछार की या पानी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह समझता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व के बादलों को देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो आसपास काम कर रही स्त्रियों से कहता है कि हमें कुछ पानी मिलने की आशा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, स्त्रियां जो पास में भोजन की तैयारी कर रही थीं, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the houses, जबकि छोटे बच्चे पास में खेल रहे थे। until the women called to them all, तब तक स्त्री ने उन सभी को बुलाया, come for dinner, भोजन के लिए आओ। it was during the meal, इस दोपहर के भोजन का समय था। just as लेंको had predicted, तभी लेंको ने भविष्यवाणी की, big drops of rain began to fall, बड़ी पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उत्तर पूर्व की ओर से बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी। मनुष्य किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर सुख पाने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा उसने आश्चर्य व्यक्त किया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से गिर रही पानी की बूंदें नहीं थी। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट के पैसे के बराबर। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 के बराबर। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, वो फूलों को देखकर अपने पके अनाज के खेत को अच्छी तरह समझता था। एक संतोष भाव के साथ, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो सारे के सारे खेत वर्षा से ढक गए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहना शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ
वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस स्टोरी रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain, बच्चे खुले बदन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को अर्थात पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, मनुष्य ने, उस व्यक्ति ने आश्चर्य करते हुए कहा, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है यह जल्दी ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वर्षा जल्दी बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ओले बगीचों पर, मकान पर, पहाड़ी पर, अनाज के पके खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था मानो नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंको सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंको की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के दल ने भी कुछ छोड़ दिया होता बजाय इस नुकसान के अपेक्षा। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वह रात दुख से भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम के बदले कुछ नहीं मिला। देयर इज नो होप वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के मन में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो इस एकांत मकान में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, पहाड़ी के मध्य, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके पास एकमात्र आशा थी, ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि यह पूरी तरह नुकसान दिखाई पड़ता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहा गया है कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज ओन वन होप, लेंको ने केवल एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, देखा करती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, यहाँ तक कि आत्मा की गहराई में क्या है। लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंको एक बैल की तरह मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन इसके बाद भी जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह खुद डाक में ले जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था बल्कि ईश्वर को एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं फिर से अपने खेत को बो सकूं। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, अगली फसल आने तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने। ही रोट टू गॉड, उसके बाद
उसने लिखा ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, सेवा में ईश्वर। पुट द लेटर इनसाइड इन, अंदर पत्र रखा। स्टिल ट्रबल्ड, कष्ट के साथ, वेंट टू टाउन, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस जाकर उसने टिकट लिया ऑन द लेटर, पत्र के लिए, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और फाइनली अंत में उस पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज, उन कर्मचारियों में से एक, हुआ आज पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में सहायता भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, खुलकर हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने लेंको वाला पत्र उनको, अपने अधिकारी को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने उस डाक विभाग की संपूर्ण नौकरी में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फेट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर एक मोटा मजाकिया किस्म का व्यक्ति, वो भी आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, खुलकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, फिर अचानक वह गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर पत्र रखते हुए, कमेंटेड, उसने पत्र को हाथ से दबाया और टिप्पणी की। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि वह व्यक्ति जिसने पत्र लिखा, मैं उसके विश्वास को बनाए रखूं। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ईश्वर का विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर, उत्तर लिखने के लिए, दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसको स्याही, पेपर या अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसका इरादा पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन से भी कुछ हिस्सा पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों से पैसा इकट्ठा किया। वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, जो इस अच्छे कार्य के लिए इकट्ठा करना चाहते थे। फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दया भरा काम। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसो, लेकिन साथ साथ मिलकर 100 पीसो इकट्ठा करना लगभग असंभव था। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक पैसा दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस धन को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंको, लेंको का पता लिखा। एंड विद देम ए लेटर, और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और ईश्वर का हस्ताक्षर करके पत्र को भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, लेंको कुछ समय से थोड़ा पहले आ गया पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि आपसे कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। पोस्टमैन ने स्वयं उस लेंको को हाथ में पत्र दिया, और जो पोस्टमास्टर था, एक संतोष का अनुभव करते हुए, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन द फ्रॉम डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, उसने दरवाजे में झांक कर देखा। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंको को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका ईश्वर पर विश्वास था। बट
ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही उसने लेंको को मना किया जो उसने निवेदन किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंको वेंट अप टू द विंडो, लेंको खिड़की के पास गया, टू आस्क द पेपर एंड इंक, स्याही और कागज़ मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक सार्वजनिक लिखने वाली टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसके माथे पर सिकुड़न हो रही थी। काज बाय द एफर्ट, उस प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस आइडिया, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना पद समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने थूक से चिपकाया, एंड एफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसको दबा दिया। उस क्षण जब उसने पत्र को पत्रपेटी में डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन, पोस्टमास्टर ने इसे खोला। इसमें कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर, वो धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसों पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको डाक द्वारा ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का गिरोह है। लेंको।